इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा दोनों बता चुके हैं और सीख भी चुके हैं। आज है भिन्न का गुना और भाग। अगर गुना आपको आता है तो आपको भाग भी क्या होगा, आता है। ठीक है, अगर गुना आता होगा तो भाग भी आता होगा। ठीक है, और आ जाएगा तो भाग भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए, भिन्न के गुना में करना क्या होता है। इसमें दो कंडीशन है। या तो जैसे सबसे पहले तो इसको समझिए कि इसमें करना क्या होता है। इसमें हम लोग एक ही संख्या से दो संख्या में भाग लगाते हैं। अगर जैसे कि अगर 4 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, एक और संख्या में भाग लगना चाहिए। लेकिन किस रूप में भाग लगना चाहिए, कैसे कैसे लगाना है, इसको देखिए। जैसे देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ठीक है, तो जब भी भाग हम लोग लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 4 से किसी भी संख्या से, तो वो अगर हर में भाग दे रहे हैं, तो हर में अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो इसके विपरीत अंश में भी ऐसी 4 से भाग लगना चाहिए। यानी 4 से अगर हर में भाग लगा रहे हैं तो अंश में भी भाग 4 से 1 लगना चाहिए। या तो यहाँ पे लगे, जैसे कि अंश बटे हर होता है, फिर दूसरकों में तो अंश बटे हर होगा, है ना। अगर इस हर को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ऊपर में 2 वो जो अंश है, ये दोनों में कोई ना कोई संख्या आपको 4 से भाग लगना चाहिए, तभी हम इसको 4 से इसमें लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। ठीक है, या तो आप इसको अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो ऊपर में 2 से भाग लगनी चाहिए, और नीचे में 2 से भाग, अगर ऊपर ही लगा रहे हैं, जैसे ऊपर से ही अगर मान लीजिए अंश में हम 5 से भाग लगा रहे हैं, तो नीचे में भी हमारा एक हर है, एक और हर है, तो दोनों में किसी न किसी से 5 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सवाल से। ठीक है, ये हो गया। आप जो है इसमें हम लोग आम तौर पर पढ़ते हैं या लिखते हैं, बनाते हैं, तो कहते हैं कि काट रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कोना कोनी काट लीजिए। ये कोना कोनी हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे। आमने सामने नहीं कटेगा। ये आमने सामने यानी हर में नहीं, अंश अंश में नहीं। जब भी अंश हर, है ना, एक दूसरे के विपरीत हर और अंश में ही कटेगा। तो जैसे कि देख लीजिए, मान लेते हैं कि 18 है। 18 को हम किससे भाग लगा सकते हैं, किस किस संख्या से। तो और कोशिश करेंगे जितना बड़ा से बड़ा संख्या से काट दें, लेकिन अभी अगर हम फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं तो छोटा से छोटा संख्या। मान लीजिए 18 को हम लोग कितना डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको 2 से भाग लगाते हैं तो ऊपर में भी हमारे पास एक 12 है, एक 6, यानी एक अंशी है, एक अंशी है। ये दोनों में कोई ना कोई 2 से भाग लगने वाला होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसको 2 से भाग लगाते हैं तो 12 भी लग जाता है, 6 भी लग जाता है ना। तो अगर हम 2 से 18 को भाग देंगे कितना आएगा, 9। तो अगर इसको हम लोग भाग दे देते हैं तो 2 6 का 12, है ना। फिर अब देखिए, इसको आप 2 से भाग नहीं लगा सकते, अब हम इसको 3 से भाग लगा देंगे। अगर इसको हम 3 से भाग लगाते हैं तो ऊपर में भी 3 से भाग लगने वाला होना चाहिए। जैसे कि 3 से अगर इसको 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो देखिए ऊपरों में भाग लग जाएगा, ई भी लग जाएगा, ई भी लग जाएगा, किसी को भी लगा। चलिए हम लोग इसी को लगा देते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए, अब ये 3 से भाग लगेगा तो ये तो नहीं लगेगा, लेकिन ये लग जाएगा, तो इसको फिर से लगा सकते हैं, 3 का 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब इस संख्या को ले लेते हैं, अब इसको हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो ऊपर में भी 2 से भाग लगने वाला होना चाहिए। तो देखिए, ये 2 2 है, ये तो लग ही जाएगा। 2 से इसको भाग देंगे तब 10 होगा, तो इसको 2 से भाग देंगे तब 1 होगा, इसको 2 से भाग देंगे तब 5 होगा। और इसी संख्या को अब सॉरी 2 से भाग देंगे 5, ये 2 से भाग देंगे 1। अब देखो नहीं लगने वाला, ये 5 हो गया, सब 1 1 हो गया। तो अंश को अंश में गुना करेंगे, हर को हर में। तो अंश यहाँ 1 है और 1 है, तो 1 गुना 1। ठीक है, और हार में यहाँ क्या था, 1 और 5, तो 1 गुना 5। तो 1 गुना 1 करेंगे 1 ही हो जाएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 1/5 हमारा आंसर हो गया। अब ये हो गया हम लोग भाग दे करके। अगर इतना थोड़ा सा लगता है बोझिल टाइप का थोड़ा, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 था और 6 था, 12 6 कितना हो जाएगा, 12 गुना 6। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रूल जो होता है। नहीं तो फिर हम लोग शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सीधा सीधी, अगर ये 12 है और ये 6 है तो 12 गुना 6, नीचे 18 20 है, 18 20। ठीक है, तो ये 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 360। लेकिन ये फायदे वाला नहीं है,
ये फायदे वाला नहीं है, ये आपका ये भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये है। ठीक है, आप देखिए हम क्या बोल रहे थे, फिर इसी सवाल को लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 12/18 ज्यादा कटकुट हो गया है, फिर भी इसको हम लोग कोशिश हम क्या बोले कि जितना मतलब कि बड़ी बड़ी संख्या से डिवाइड कर दे और जितना कटकुट कम हो। अब जैसे कि देखो 6 से अगर इसको भाग देते हैं तो 18 भी 6 से लग जाता है कि ना। इसके विपरीत में ये नीचे दोनों है, तो इसको हम लोग 6 से भाग देंगे 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो 3। देखिए कितना एकदम साफ सुथरा हुआ, ज्यादा कटकुट नहीं। अब क्या है, इस 30 को 3 से हम लोग भाग लगा सकते हैं, तो ऊपर में भी 3 से भाग लग सकता है। 3 से इसको भाग देंगे तो 1, इसको भाग देंगे तो 4। ठीक है, अब ये 4 है 20 है, तो 4 और 20, 4 का में 4 भी है, 4 का में 20 भी है। एक ही संख्या से 2 में भाग लग रहा है, 4 का 4 है, 4 5 है 20। अब गुना करना, 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5। ठीक है, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखिए लिए है 12/27 गुना 24। देखिए अब क्या है, नहीं कुछ तो इसके नीचे कितना है, 1 है, क्या है 1। फिर वही आप बात है कि अगर नीचे से हम लोग लगाते हैं, हार से शुरुआत करते हैं, हार में जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से ऊपर में एक ना एक लगना ही चाहिए, क्योंकि एक ही तो काम है। अगर मान लीजिए इसको कितना भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं, लगाने का तो 27 से लगा दें, तो 27 ऊपर में लगेगा क्या, 27 से कम में आइए, ऊपर से लीजिए, छोटे छोटे आते जाइए। 27 से भाग लगाए, ऊपर में नहीं लगा, 27 से इसको भाग लगाए, ऊपर में नहीं लगा, तो नहीं लगाना। 27 के बाद क्या से लग सकता है, 9 से लग सकता है। क्या 9 से ऊपर में लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, 9 से भी नहीं लगाएंगे। अब 9 के बाद कितना आएगा, 3। 3 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो ऊपर में 3 से भाग लगने वाला है, हाँ है, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। 3 9 27, और 3 से इसको भाग दीजिएगा तो 8। अब देखिए फिर वही बात, अभी तो डायरेक्ट 9 से लग सकता है, 9 से तो पहले नहीं लगे वाला था, अब कुछ लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो अब इसको हम 3 से भाग लगाएंगे, तो ऊपर में भी 3 से भाग लगने वाला है, तो देखिए 12 है ना। तो 3 का 3 सॉरी 3 तिया 9 और 3 चौका 12 है ना। अब कट के साफ सुथरा हो गया। ऊपर में कितना है, 4 है, और ये एक 8 है, और नीचे कितना है, 3 और 1, 8 चौका 32 और 3 का 3। ये हो गया हमारा आंसर, ये है हमारा गुना। ठीक है, अब आगे देखिए